हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और लचीली कृषि के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और लचीली कृषि के लिए प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं मिजोरम, असम और नागालैंड। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 16 है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। देखिए, मणिपुर हाई कोर्ट के वर्तमान समय में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं MV मुरलीधरन। मणिपुर का हाई कोर्ट इम्फाल में है। मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ के राजकीय चिन्ह की बात करें तो मणिपुर का राजकीय फूल है शिरुई लिली या लिलियम मैक्लिनिया। यहाँ का राजकीय पक्षी है मिसिस हुमेस। राजकीय पशु है संगाई हिरन। राजकीय पेड़ तून और राजकीय मछली है पेंगबा। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मैतेई है। इसे मणिपुरी भी कहा जाता है। लोक नृत्य की बात करें तो पुंग चोलोम, खुबक इशी, लूशा, थांगटा, रौखत, लाई हरोबा, रखाल, महारास, खम्बा थोइबी तथा नटरास यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके अलावा मणिपुर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यांगो पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य और खोंग जिंगम्बा चिंग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कबुई जनजाति, मारम जनजाति, अंगामी, पुरुम, पित, हमार, गंगते, आइमोल, पैट, पुरुम, रालते, सेमा, सिमटे, सबटे, तंगखुल, थाडो, वैफा तथा कोईरांग इत्यादि ये मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हम जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है और 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। अब ये जिले बने नहीं हैं, घोषणा की गई है। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। यहाँ का राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा है। ठीक है, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय फूल रोहिड़ा और राजकीय खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है। झूमर होगा, झूमर, घपाल, फुंदी,
पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, सुईसीनी तथा कलबेलिया यहाँ के लोक नृत्य हैं। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मीणा, सहरिया, कथौड़ी, भील, गरासिया, ढोली, डुंगरी, मेवासी, रावल, तड़वी, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, डामोर तथा डमरिया ये सारे राजस्थान के प्रमुख ट्राइब्स हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क, तो देखिए दोस्तों राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसमें से जो प्रमुख हैं इसे हम जान लेते हैं, ठीक है। बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांध बराठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो बरेठा बांध ये कुकुंदी नदी पर है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये तीनों बांध चंबल नदी पर हैं। बिसलपुर बांध बनास नदी और डाई नदी के संगम पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। अडवान बांध मानसी नदी पर है और नारायण सागर बांध ये खारी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं जी कृष्ण कुमार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें वेत्स रामकृष्ण गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम की स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय मुंबई में है और नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसके अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है अफगानिस्तान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और देखिए वहाँ पे अब तालिबान का शासन है और तालिबान का जब भी शासन हुआ तो उसका अब नया नाम उन्होंने रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। वर्तमान में अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं हेबतुल्ला अखुंदजादा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। यहाँ की संसद का नाम है शूरा और करेंसी का नाम है अफगानी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने यानी भारतीय डाक ने अपनी डिलीवरी वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में इंडिया पोस्ट ने अपनी लास्ट माइल वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए शिप रॉकेट कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं आलोक शर्मा और सेक्रेटरी हैं विनीत पांडे। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों हाल ही में स्नेक्स इन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है और इसके लेखक हैं राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में किन भारतीय स्थलों को जगह मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए टाइम मैगजीन ने हाल ही में 2023 के दुनिया के सबसे महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इसमें 2 भारतीय स्थलों को जगह मिली है, ठीक है। याद रखिएगा कौन से जगह हैं, मयूरभंज और लद्दाख। मयूरभंज ये ओडिशा में है, ठीक है, और एक है लद्दाख।
घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी कप जो है ये एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत का। 2022-23 का संस्करण का खिताब जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। ठीक है, तो विजेता बना रेस्ट ऑफ इंडिया, उप विजेता बना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये कौन कौन से राज्य हैं, नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, इन 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा पीएम मित्र योजना के तहत। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा हरित और स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, समुद्र का पानी खारा होता है, काफ़ी नमकीन होता है, उसे पीने योग्य जल के रूप में बदलने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लक्षद्वीप में एक स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लक्षद्वीप जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कावाराती है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल के पटेल। ठीक है, यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। प्रफुल्ल के पटेल जो हैं यहाँ के लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लावा कोलकाई परिचाकली ये लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं। राजकीय चिन्ह में राजकीय यहाँ का जानवर है तितली मीन यानी बटरफ्लाई फिश। राजकीय पेड़ है नागदामिनी और राजकीय फूल है नीलकुरिंजी। यहाँ का राजकीय भाषा मलयालम है। नेक्स्ट, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नेपाल के तीसरे नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं राम सहाय यादव। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही फिलहाल के दिनों में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्रेसिडेंट और नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, तो राम सहाय यादव यहाँ के तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक वैश्विक संगठन का मुख्यालय भी है। कौन सा संगठन है ये? सार्क संगठन। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति बन गए हैं राम सहाय यादव और नेपाल की हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। देखिए, नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बिपिन रावत के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसकी लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिपिन रावत भारत के पूर्व सेना प्रमुख, इसके अलावा प्रथम CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसकी लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। दोस्तों अब चलिए, अभी आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा उसका रैपिड रिवीजन कर लीजिए ताकि आसानी से याद हो जाए।
पर्यावरण और लचीली कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। किस राज्य सरकार ने 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है? राजस्थान की सरकार ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इंडिया पोस्ट ने अपनी डिलीवरी वितरण सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? शिप रॉकेट के साथ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक कौन हैं? राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन। टाइम मैगजीन की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में किन भारतीय स्थलों को जगह मिली है? 2 भारतीय स्थलों को जगह मिली है, मयूरभंज और लद्दाख। मयूरभंज ओडिशा में है। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हरित और स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप में। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? राम सहाय यादव। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? रचना बिष्ट रावत। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।